अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं शुरुआत लानत से करना चाहता हूं और आप भी मेरे साथ वसीम रज़वी पर लानत भेजें। मेरे साथ कहो, वसीम रज़वी पर लानत हो, वसीम रज़वी पर लानत हो। पहले ये वीडियो क्लिप देखें। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं भी दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ वसीम रज़वी को कि तू कहता है कि कुरान की ये 26 आयतें वायलेंस को बढ़ावा देती हैं। मैं तुझसे पूछता हूँ कि 1400 सालों में इन आयतों की वजह से कितना वायलेंस हुआ। तारीख गवाह है कि इस्लाम में जितना अमन का और जितना नॉन वायलेंस का और जितना शांति का पैगाम दिया है, इतना किसी और ने नहीं दिया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसीम रज़वी, तू पहला आदमी ऐसा निकल कर आया 1400 सालों में जिसे इन 26 आयतों का असल मतलब समझ में आ गया। तुझसे पहले तो सब लोग जाहिल थे माअज़ल्लाह, और अब तुझे 1400 सालों के बाद इन 26 आयतों का असल मतलब समझ आ गया। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया भी बराबर की शरीक है इन साजिशों को बढ़ावा देने में। अपने प्राइम टाइम शोज़ में भाड़े के मौलवियों और जाहिल मुल्लाओं को पकड़ कर बिठा देते हो। जिन्हें इस्लाम की अलिफ से वाकफियत नहीं है, वो इस्लाम की बात क्या करेंगे। और चौथी बात मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों, ये लड़ाई सुन्नी और शिया की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई इस्लाम मुखालिफ, इस्लाम दुश्मन लोगों से है। अपने दुश्मन को पहचानो जो इन साजिशों को बढ़ावा दे रहे हैं, इन साजिशों को फैला रहे हैं। तो आपको असल दुश्मन को पहचानना होगा और उससे एक साथ होकर लड़ना होगा और इन इस्लाम मुखालिफ साजिशों से मिलकर मुकाबला करना होगा। और मैं तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक जगह जमा होकर आप सब लोग इन इस्लाम मुखालिफ साजिशों को ख़त्म करने की कोशिश करो और इस्लाम के अमन के पैगाम को सारी दुनिया में पहुँचा दो। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुरान अल्लाह की किताब है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ने ली है और वो बेहतर हिफाजत करने वाला है। 26 आयतें तो दूर की बात है, कोई एक ज़बर और ज़ेर में रद्द बदल नहीं कर सकता। शुक्रिया।